ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। जम जस जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदु वा तजिनिंदु वा त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूजं वोचम अनुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है और यहाँ पर 10 धर्म की चर्चा के अंतर्गत ही पुण्य की समीक्षा हो रही है कि जीव किस प्रकार पुण्य की चाह करता है। और कल ही बात अपन ने समझी थी कि पुण्य के चाहने से पुण्य नहीं बनता। ठीक है, जो पुण्य की वांछा करते हैं उनके नहीं, वांछा रहित पुरुषों के ही पुण्य बन होता है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। ये बात अपन ने कल समझी थी। अब गाथा नंबर 412 पेज नंबर 193। पुण्यम बंदधि जीवो मंद कसाई परिणदो संतो तम्मा मंद कसाया हेउ पुण्यस्य नई वंचा। पुण्यम बंदधि जीवो मंद कसाई परिणदो संतो तम्मा मंद कसाया हेउ पुण्यस्य नई वंचा। जीवो मंद कसाई परिणदो संतो पुण्यम बंदधि। जीव मंद कसाय रूप पड़ता हुआ पुण्य बंद करता है। तम्मा पुण्य हेतु मंद कसाया, इसलिए पुण्य बंद का कारण मंद कसाय है, वांछा पुण्य बंद का कारण नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाला है? पुण्य का बंध तो तेरी मंद कसाय से होता है, वांछा से पुण्य बंद नहीं होता। जितनी अधिक मंद कसाय होगी उतना अधिक। कितनी मंद कसाई हुई है? मंद कसाय का मतलब होता शुभ भाव, ठीक है, और तीव्र कसाय का मतलब होता पाप भाव। अब उसमें तारतम्यता बनती है। तारतम्यता समझते हो? क्या समझते हो तारतम्यता का मतलब? आपने कलर करवाए घर में कभी? कलर करवाए तो एक वो लेके आते शेडो पूरा कलर का, ठीक है। अब उस शेडो में है तो रेड जैसे, अब रेड में से कितने कितने सिर भेदे, इतने इतने, अब उससे पतला उससे हल्का उससे हल्का उससे हल्का उससे हल्का 50 कलर एक है रेडी, पर रेड के 50 भेद, ठीक है, अनेक तो मूल कलर तो 5, उन कलरों से कलरी कलर कितना नंबर का कलर आपको चाहिए बोलो? वो तारतम्यता करूँगी कितनी मारना, हल्का पतला 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 कैसे कैसे चाहिए, तो उसमें वो तारतम्यता बनी। ऐसे ही आपके भी परिणामों की तारतम्यता है कि कसाय पाप रूप है, पाप में तीव्रता कितनी है, पाप
भाव को ही तीव्र कसाय कहते हैं, पर उस तीव्रता में कितनी तीव्रता है, वो कितनी ऊंचाई पे जा रहा है। और ऐसे शुभ भाव को मंद कसाय, तो मंद कसाय में आपकी कितनी मंदता, मतलब मंद रूप तीव्रता, तीव्रता है। शुभ भाव कैसा तीव्र है, हल्का है शुभ भाव, उससे हल्का है, उससे हल्का है, उससे हल्का है, मतलब हल्का हल्का ऊंचा 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 होता है, वो ऊंचा ही समझो, दोनों तरफ समझ लो। हाँ बस, तो आपका शुभ भाव किस कैटेगरी का चल रहा है, मंद कसाय तो है, पर सामान्य मंद कसाय हो तो सामान्य पुण्य बनेगा, विशेष मंद कसाय होगी तो विशेष मंद हो जाएगा। तो शुभ भाव जैसा भी, मान लो कोई व्यक्ति जिनवाणी को वो कर रहा है, फाड़ रहा था, और उसको एकदम जिनवाणी को फाड़ रहा, फेंक रहा, बाहर फेंक रहा है, और उसने उस जिनवाणी को ली कि आप हमारी जिनवाणी का वे नहीं कर रहे हो, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा भी मंद कसा है वहां पर, आई समझे, वो मंद कसा है वहां ऊपर, क्रोध रूप परिणाम लग रहा है वो, पर वो क्रोध रूप परिणाम तो है, पर किस रूप का है, शुभ जाति का, वो शुभ जाति का है कि जिनवाणी का अभिनय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे कोई चोर आया और मूर्ति को लेके जा रहा था, इतने में सरवण ने देखो और उसको टूट पड़ा, उसने उसको पकड़ लिया गला में और मूर्ति ले ली। अब अपने को दिख रहा है ये तो क्या कर रहा है, तो यद्यपि वो क्रोध है, पर वहां पर वो भगवान का तो शुभ भाव है, पाप भाव नहीं है वहां पर। हाँ यही बताना मुझे, बिल्कुल यही बताना मुझे। अब वो लगता रहा अपने को, अब तीव्रता मंदता उसमें आपकी कैसी बनेगी। तो शुभ भाव आपका किस कैटेगरी का, कितना ऊंचा है और कितना हल्का है, वो मंद कसा है। मंद का अपन ऐसे आग मंदी हो गई वैसे नहीं लेना। मंद कसाय का मतलब शुभ भाव और शुभ भाव की कैटेगरी आपकी अलग अलग, ऐसे पाप परिणाम को तीव्र कसाय कहेंगे, और वो उसमें आपकी कैटेगरी कैसी है वो गिनी जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं, तो इस गाथा में ये बात कह रहे हैं कि जो पुण्य बनता है वो तो मंद कसाय से बनता है, पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं बनता कभी भी, और तो पुण्य की वांछा कर रहा है, और वांछा होने से तेरे पाप बन रहा है। कल कहा ना, और देखो भावार्थ में बहुत अच्छा लिखा है, पुण्य बंद मंद कसाय से होता है, और इसकी वांछा है सो तीव्र कसाय, इसलिए वांछा नहीं करना चाहिए। निर्वांछक पुरुष के पुण्य बंद होता है। ये लोक में भी प्रसिद्ध है कि जो चाह करता है उसका कुछ नहीं मिलता है, बिना चाह वाले को बहुत मिलता है, इसलिए वांछा का तो निषेध ही है। अरे गीता में भी लिखा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु निष्काम। मैंने उसमें लिखा भक्तामर प्रश्नोत्तर में, हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए। चाहने से पाप बनता है, तो पाप बनेगा फल अच्छा कैसे मिलेगा, मिलेगा तो अनुकूल फल कब मिलेगा आपको, पुण्य बनेगा, और पुण्य बनता है मंद कसाय से, वांछा से नहीं होता। आप मेरे को पुण्य चाहिए, मेरे पुण्य बन जाए, मेरे पुण्य बन जाए, पुण्य बन जाए, तेरी वांछा कर रहा है तो मंदिर आए, कहीं नहीं, अपना पुण्य तो बंदे है, वो तो ऑटोमेटिक बनेगा तेरे मंद कसाय से, तू तो वांछा कर रहा है, कहीं नहीं वेगा तो पाप तो बच भैया। वो इसलिए उपदेश दाता का तो ऐसा कहा जाएगा, पर तेरे मन का ये परिणाम ठीक नहीं है। बात समझ आई कुछ? उपदेश दाता तो जीव को धर्म मार्ग में लगाने के लिए इस प्रकार की बात कहेगा। आचार्य देव कुंद समयसार में कहते हैं कि व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा में समझाना जरूरी है। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है, ऐसे व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है। तो उपदेश दाता आचार्य देव ने तो
भले का, पर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि तू उसमें वांछा करे। वो तो बताया भैया तू कहाँ रहा है, तो पाप तो छुड़ाएंगे ना, तो पाप से छुड़ा करके पुण्य में लगाया और पुण्य से छुड़ा करके तुझे धर्म की ओर बढ़ाना है, पुण्य में अटकाना नहीं। एक भी अनियोग का ऐसा उद्देश्य नहीं है चारों नियोगों में से। ये प्रथमानियोग का भी ये उद्देश्य नहीं है भैया। चारों अनियोगों का उद्देश्य तो एक वीतराग भावी है भाई। हाँ, तो फिर पहले राग कराया ही क्यों? कि हाँ कराया नहीं, तेने किया, तू उस दर से हट ही नहीं रहा था, अब इधर लाने से क्या करना पड़े। हाँ, जैसे वो बंदर की काटने थी टोपी, तो बंदर सारी टोपियां लेके चढ़ गया ऊपर, अब टोपी कैसे प्राप्त करे? अब टोपी प्राप्त कैसे करे? सारी टोपियां लेकर के चढ़ गया, लगा दी। अब टोपी प्राप्त करनी है, बंदर से क्या करे? सुनी न कहानी टोपी वाली बंदर की। अब उसने मालिक ने क्या, एक टोपी में फेंकी, तो बंदर ने भी नकल कर दी। नकल जी बंदर होता, इसलिए नकल जी का सुन रखा था, काम हो गया, उसका काम हो गया कि नहीं हो गया। अब उसका उद्देश्य टोपी फेंकना था, टोपी प्राप्त करना था, ये बता दो। क्या टोपी कहाँ बताओ, टोपी कहाँ गई बताओ फिर? नदी में गई ना, आ गई टोपी, आप नदी में कह रहे, ये गड़बड़ गए। वो टोपी, उसका उद्देश्य टोपी फेंकना नहीं था, टोपी प्राप्त करना था। अपनी टोपी फेंक के सारी टोपियां प्राप्त कर ली, नहीं कर ली उसने। तो ऐसे ज्ञानी जनों का उद्देश्य आपको पाप से छुड़ाना है, धर्म मार्ग में लगाना है, पुण्य में अटकाना नहीं भैया। क्योंकि एक बार तो इस मार्ग में लाना पड़ेगा, तो पुण्य में आएगा तभी तो होगा, शुभ भाव में आएगा तो ही समझ में आएगा। आप यहाँ आते ही नहीं, स्वाध्याय में ये बात सुनने को मिल जाती क्या? मैं पूछता हूँ, ये बात वहाँ सुनने को मिलती क्या? तो आचार्य देव ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। कतई उनका भाव तुम्हें संसार में फंसाना नहीं, अपितु संसार से मुक्त कराना है। वे भी संसार से मुक्त होने का ही पूर्ण प्रसार कर रहे हैं, और आपको भी संसार से मुक्ति का ही उपाय बता रहे हैं। नहीं तो ऐसी गाथा कहाँ से मिल जाती? ऐसी गाथा मिलती क्या कि भैया पुण्य तो मंद कसाय से बनता है, पुण्य की वांछा से नहीं होता? ऐसी गाथा कहाँ से मिलती फिर? ये अंदर की करुणा है आचार्य देव की। क्यों? कि सारा जीव पाप से तो डरता है, पर पुण्य को उपादेय मान करके उसमें लगा हुआ है, धर्म का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। और पुण्य में लगा हुआ तो लगना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर पुण्य को उपादेय मान रहा, धर्म मान रहा, उसमें अटक रहा, ये दिक्कत है। दिक्कत इसकी है, बाकी तो कोई 24 घंटा भी उससे होना नहीं है। तो करेगा क्या? ज्यादा तो पुण्य कार्य करेगा। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अध्यात्म ग्रंथों में तो पुण्य का निषेध बहुत किया है, और पुराणों में पुण्य का ही अधिकार है। आगे बात, इसलिए हम तो यह जानते हैं कि संसार में पुण्य ही बड़ा है, इसी से तो यहाँ इंद्रियों के सुख मिलते हैं, और इसी से मनुष्य पर्याय उत्तम संगति, उत्तम शरीर, मोक्ष की सिद्धि के उपाय मिलते हैं। पाप से नरक निगोद में जावे, तब मोक्ष का भी साधन कहाँ मिले? इसलिए ऐसे पुण्य की वांछा क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न समझ में आया? जबरदस्त प्रश्न है कि जिस पुण्य से हमें देव शास्त्र गुरु मिले, जिस पुण्य के उदय से हमें सब अनुकूलता मिली, उस पुण्य की वांछा नहीं करें तो फिर किसकी करें आप? और लिखा ना इस पर, अध्यात्म ग्रंथों में पुण्य का निषेध किया, वो ठीक बात है, पर पुराण ग्रंथों में तो पुण्य का अधिकार है। इसलिए हम जानते हैं कि संसार में पुण्य ही बड़ा है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पुराण बैठे हुए हैं, और पुराणों में पुण्य का बड़ा ठाठ बताया, तो पुण्य ही विशेष दिखाई देता है। संसार में पुण्य का ही ठाठ बाट दिखाई दे रहा है।
इसी से इंद्रियों के सुख मिलते हैं सारे। कौन सा सुख? प्रश्न भी ठीक है ना, अतिन्द्रिय लिखा उसने भी, इंद्रिय सुख ही मिलते हैं। और चाहिए भी क्या जगत के जीवों को बताओ। और इसी से मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम संगति मिली, उत्तम शरीर मिला, मोक्ष सिद्धि के उपाय मिले, पाप से नरक निगोद में जाता व्यक्ति। और पुण्य से देखो, जिन मंदिर मिला पुण्य के उदय से के पाप के उदय से, और मंदिर के पास में घर मिला पाप के उदय से पुण्य के उदय से। अरे मंदिर के पास आपको घर मिल गया, कॉलोनी में घर मिल गया, जैन कॉलोनी में, पुण्य के वजह से पाप के वजह से? नहीं, मिलने की बात चल रही है, वो पाप का उदय नहीं, वो पाप कर रहा है, दोनों फर्क है। आपको पैसा मिला वो पुण्य का उदय, और पैसा पाप में करते वो पाप भाव हुआ। तो आपको जिनवाणी मिल रही है रोज सुनने को, अवसर है ना, वो पुण्य। पर अब जिनवाणी नहीं सुनता वो पाप कर रहा हो, दोनों फर्क आया कि नहीं समझ में है? हाँ, उदय तो पुण्य का है, पर पुण्य वापस नया नहीं पैदा कर रहा है, वो खत्म कर रहा है, पाप में परिवर्तित कर रहा हो। तो आया, तो ये कह रहे कि भाई हमें तो ये सब ठाड़ मार पुण्य किसे मिले हैं? इतनी गाड़ी बंगला घोड़ा सब, हाँ, इतना ठाट बाट, आप जैसे लोग साधन में, आप जैसे लोग जिनवाणी सुनाने वाले मिल गए, ये सब पुण्य के उदय से मिला कि नहीं मिला? और पाप से जीव नरक में जाता है, निगोद में जाता है, वहां मोक्ष के साधन भी नहीं मिलते। और इसलिए ऐसे पुण्य की वांछा क्यों नहीं करें, आप बताओ। जिस पुण्य से इतना सब कुछ मिला है हमें, गुरुदेव आप मिले हो पुण्य के वजह से, तो और आप कहो कि ऐसे पुण्य की वांछा मत करो। ऐसे पुण्य की वांछा कैसे नहीं करें? समाधान सुनो, ये तो प्रश्न था, और प्रश्न कितना जबरदस्त है, सटीक है और व्यवहारिक है और ज्वलंत है, समझो। ये ज्वलंत समस्या है सबकी। समाधान, यह का सो तो सत्य है, तुम्हारी बात हम गलत नहीं कह रहे, सत्य, परंतु, अब लाल बत्ती लगाई, परंतु भोगों के लिए पुण्य की वांछा अत्यंत निषेध है। कि भोगों की वांछा के लिए, किसके लिए? भोगों की अनुकूलताएं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वांछा के लिए पुण्य की वांछा अत्यंत निषेध है। जो भोगने के लिए पुण्य की वांछा करता है, उसके पहले तो साथी से पुण्य बंद ही नहीं होता है। क्या कहा? कि वो भले शुभ कार्य कर रहा हो, वो दान पुण्य कर रहा हो, समझ आए कि नहीं? कि वो दान पुण्य करता है, मंदिर आता है, पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, पर इससे मेरे पुण्य बनेगा तो आगामी काल में मुझे बहुत धनाधिक मिलेंगे, अनुकूलता मिलेगी, बाल बच्चे अच्छे मिलेंगे, सब अच्छे मिलेंगे, ये भोगों की वांछा से कर रहा है। तो कहते हैं साथी से पुण्य तो बनेगा ही नहीं, साथी से तो पुण्य तो बनेगा ही नहीं। या तब चरणादिक से कुछ पुण्य बांध कर भोग पाता है तो अति तृष्णा के भोगों को भोगता है, तब नरक दिगोदी पाता है। लोग साथी से पुण्य किसको कहा? नहीं, साथी से पुण्य किसको कहा? पुण्य दो। साथी से पुण्य किसको कहते हैं? धनादिक का मिलना साथी से पुण्य का उदय नहीं है। रोज पढ़ रहे हो, इसमें कितनी बार आया है? ऐसी बंगले तो बिल्ली कुत्ते को भी मिल जाते हैं, और उनको तो बिना श्रम के, बिना परिश्रम के मिल जाते हैं, तुम्हें परिश्रम से मिलते हैं। समझ आए कि नहीं? पर देव शास्त्रों का समागम, ये अद्भुत जिनवाणी का समागम, जैन कुल का मिलना, जैन कुल में दिगंबर कुल मिलना, उसमें भी ये तत्व की बात
समझ में आने की, बुद्धि मिलना, ये सब मिलना, ये साथी से पुण्य का उदय है। तो वो तो बनेगा ही नहीं, विषय की वांछा वाले के लिए। हाँ वो तो बनेगा ही नहीं क्योंकि जो अच्छा है। तो फिर पर तप चढ़ना दिखिए ना उसने कुछ तो पुण्य बन जाएगा। तप चढ़ना दिखे तो कुछ तो कसामंद होती ही है, नहीं होती ऐसा तो है ही नहीं। तो बांध कर पुण्य बांध कर भोग पाता है तो अति तृष्णा से भोगों को भोगता है वो नरक गोदी पाएगा। फिर भोग सामग्री कुछ मिल गई, अब क्या उन भोगों में तल्लीन हो गया तो कहाँ जाएगा? अब एक बार तो मिल गए वो, पर अब वो भोगों में ही तल्लीन हो गए क्योंकि भोगों की वांछा थी, अब भोगने में ही तल्लीन हुआ, जाएगा कहाँ? नरक की गोद में। आप देखो कितने बाढ़ चलते हैं, कितने क्या चलते हैं, लोगों को पैसा मिला हाँ उड़ा रहे हैं हाँ। अभी पकड़ेंगे कितने लोगों का पैसे, शराब पी रहे हैं हाँ, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, कहीं किस पे उड़ा रहे हैं पैसे, कोई किस पे उड़ा रहा है। तो पैसे वाले ही उड़ाएंगे, पैसे होंगे तभी तो। पुण्य उदय से मिल गया, शरीरानुकूल मिल गया, भोगों मिल गया, करोड़ों की संपदा मिल गई लोगों को, भोग में लगा रहे, संडास बना दिया सोने का, अरे सोने का संडास बना दिया, तो मूर्खों को क्या कहेंगे? अब वो देखो, अब पैसे है, वैभव है, अब टॉयलेट के लिए सोने का टॉयलेट बना दिया। तो इस दुनिया में कोई कमी है क्या मूर्खों की? वो भोगों को भोगेगा, तृष्णा निगोदी जाएंगे भैया है। एक को परिणाम आता है कि मेरे पास सोना है तो मैं जिन प्रतिमा बन रही है उसमें दे दूं। एक को परिणाम है अपने पास पैसा, सोने का आइटम बना दो, सोने की अंगूठी बना दो, सोने का अपना बासले बना दो, सोने की टॉयलेट बना दो, सोने का ये बना दो हाँ, घर में ये आइटम सोने की, सब आइटम, अपने पीने की कप प्लेट सोने की, चांदी की। तो सोने की पी, चांदी में पी, किसने भी पी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आया समझ में कि नहीं? ये लिखा वो नरक निगोद जाता है। बंध मोक्ष के स्वरूप को साधने के लिए पुण्य बांधता है, उसका निषेध नहीं है। क्या लिखा? बंध मोक्ष के स्वरूप साधने के लिए पुण्य पाता है, उसका निषेध नहीं है। मोक्ष की पुरुषार्थ हेतु कि प्रभु मुझे अवसर मिले, मैं तो भगवान के दरबार में जाकर साक्षात उनकी वाणी सुनकर अपना आत्म कल्याण कर नग्न दिगंबर भाव दीक्षा लेकर के प्रभु आप जैसा बनना चाहता हूँ। वो शुभ घड़ी कब प्राप्त होगी? धन्य सुअवसर कब पाऊं? अग्नि कब रागादिक दूर भगाऊं? कितनी कितनी लाइनें सब अग्नि। कब गृहवास छोड़ दूं, धरकर दिगंबर वेश, कि कब दिगंबर वेश धारण करके वन जंगल की ओर विचरण करूंगा, कि मेरी पुण्य का उदित ऐसा हो। ऐसी वांछा है कि वह शुभ घड़ी वो ठीक है। दो भेद कर दिए, समझाया नहीं है? पुण्य से मोक्ष साधने की सामग्री मिले ऐसा उपाय रखे तो परंपरा से मोक्ष की वांछा हुई, पुण्य की वांछा तो नहीं हुई। समझाया? क्या समझाया? मेरे न चा कछु और रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करम हरहु मम मोता। एक तरफ तो कह रहे मेरे कुछ वांछा नहीं है, मेरे न चा कछु और, फिर दूसरी लाइन में रत्नत्रय दीजे मुनीस, ये लो दूसरी कोई वांछा नहीं। आप पर कैसी मांगो, देखो कि मुझे जगत की किसी प्रकार की कोई वांछा, इसमें भावना भाता हूं, भावना भाऊं सदा क्या कि निज में ही रम जाऊं, भावना नित ही भाता हूं मैं निज में ही रम जाऊं। ये उसके बोल रहा हूं मैं, युगमंत्र स्वामी पूजन में जो लाइन लिखी मैंने उसकी बोल रहा हूं कि क्या भावना भाते। भावना तो भाई चाह होगी, पर उस फर्क है, किसको चाहिए। यहां जो अंतर किया वो समझना अपने को कि लौकिक चाह नहीं कोई,
जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी सुनने आए तो चाह क्या है? भगवान बनने की चाह, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो प्रभु आप जैसा बनना है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अब यहाँ भी तो भयाचाह तो हो ही गई, पर फर्क है ये, पुण्य की भोगों की वांछा की चाह नहीं है कि ये जो किताब पढ़ेगा उसके सुख संपत्ति होगी, उसके अनुकूल बच्चे होंगे, तो ऐसी कोई वांछा नहीं है। लौकिक किसी प्रकार की वांछा करने से तो पाप ही बनता है, ये कहना है। हम जो कार्य करें उसके पीछे हमारा गोल क्या है, लक्ष्य सही होना चाहिए। गोल सही नहीं है, इसलिए वो उदाहरण जो दिया है यहाँ पर पहले कि भैया किसान की नज़र किस पे है। मैं ये पूछता कि व्यापारी शाम को सब्जी वाले सब्जी हाई रेट से भी कम में बेच देते हैं। दिन भर सब्जी बेची और शाम को जो सब्जी आई थी ना, मान लो 25 रुपये किलो आई, उसने 20 रुपये में भी बेच दी। मैं पूछता हूँ उसने घाटे में बेची है या लाभ में बेची? आप सोचो उसका उद्देश्य क्या है, घाटा खाना है या लाभ कमाना उद्देश्य? आप बता दो मेरे को। भाभी जी बोलो। है नहीं, 25 रुपए किलो की सब्जी 20 रुपए में किलो बेच रहा है भैया। वो 20 रुपए भी प्रॉफिट वाले हैं। ये 25 आए मैं 25 में 20 में दे रहा हूँ, वो सही बोल रही है, मैं घाटे में दे रही हूँ, सही कह रही है, क्यों 25 में है, परंतु वो 20 रुपये भी मिलेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ना है ना। नहीं तो 20 भी ये सब्जी पूरी फेंकने में गई तो 20 तो गए ना। तो 5 घाटे का होने पर भी वो 20 लाभ का सौदा है। आया समझ में कि नहीं? यदि भी 5 रुपया 25 की सब्जी 20 में बेचती, बिल्कुल सही बात है, 5 का घाटा सीधा दिखता हुआ है, फिर भी वो 20 लाभ का सौदा है। क्यों? नहीं पूरी सब्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी तो 1 रुपया नहीं आता। अब 20 आए हैं वो प्रॉफिट, और बाकी बेच दिया उसमें तो निकल ही गया है, तो ये भी प्रॉफिट क्या हो गया कि नहीं हो गया? तो उस सब्जी वाले से भी सीख सकते हो, उसकी नजर लाभ पर है, घाटे में बेचने पर भी लाभ पर होती है, दृष्टि लाभ पर है। व्यापारी की नजर घाटे में बेचने पर भी लाभ में होता है। लास्ट कपड़े का पीस टुकड़ा रह गया इतना, ठीक है भाई, उधर 5 रुपया ऊपर दीजिए आप। अभी तो इस किताब में 200 रुपये मीटर का कपड़ा लगाया ना, 1.25 मीटर के बाद तू 10 रुपये ऊपर दे दे, 10 रुपये में दे रहा खाली, वो 10 रुपये प्रॉफिट, क्योंकि वो कपड़ा काट के रखेगा, कोई काम नहीं है ना, रद्दी में जाएगा, कुछ काम नहीं है, वो 10 रुपये अपने बाप के हैं। समझ आई नहीं? दादा बताते थे, अभी अपन तो गए नहीं अमेरिका, पता नहीं, पर मतलब वहाँ पर बार्गेनिंग होती है। लास्ट फ्लाइट होती है, फ्लाइट चलती है ना, तो लास्ट में टिकट जितने आ जाए उतने में दे देते हैं। 10,000 की 1 लाख की टिकट है और अब फ्लाइट खाली जा रही है, इनको 80,000 में आ जाए, 80,000 में बैठा देते हो, तो 80,000 में बैठाया क्यों? कि भैया फ्लाइट तो खाली जाती तो वो तो अपने को मिलता ही नहीं, वो 80,000 मिले वो भी प्रॉफिट के ना भाई, बस जा रहा चल आ जा बैठ जा, तो 80,000 में मिले, ये बनिया बुद्धि है। दादा ने उदाहरण दिया था। तो ऐसे ही हमें क्या करना भैया, धर्म मार्ग में ये नहीं चाहिए कि यहाँ भी क्यों नहीं लगाता तू, कि यहाँ तू सही मार्ग कर तो साथ में ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा ना यार। कि जैसे उस किसान की नजर उस भूसे पे नहीं है, उसकी नजर अनाज पर है, जैसे सबकी नजर किसी प्रॉफिट पर थी अपने को घर, ऐसे हमारी नजर तो भगवान बनने की होनी चाहिए। और उस भगवान बनने की नजर होगी, उसमें बीच में जो भी आना है मिलना है वो मिल जाएगा, अलग बात है। नजर किस पे होनी? भगवान बनने की।
और भगवान बनने की नज़र के लिए इधर नज़र होती है। आया समझ में? किधर नज़र कर रहे हो? इधर करनी, इधर ही कर रहे हो। पुण्य से मोक्ष साधने की सामग्री मिले ऐसा उपाय रखे तो परंपरा से मोक्ष की वांछा हुई, पुण्य की वांछा तो नहीं हुई। आया समझे? अमला साहब वाक्य समझ में आया? परंपरा से मोक्ष की वांछा, क्यों? पुण्य से मोक्ष साधने की सामग्री चाह रहा हूं कि मुझे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। तो वो क्या चाह रहा है? परंपरा मोक्ष की साधने की। उसका लक्ष्य भोग सामग्री नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति, कि इनके समागम से मेरा बुरा काम पूरा हो जाए भैया। और दादा तो कहते हैं कि किसी की वांछा मत कर भैया, ये भी वांछा है। और ऊंचाई में जाएंगे तब कहेंगे, पर अभी जो बात चल रही है समझना, और ऊंचाई की बात है। निचली अवस्था में तो होती ही है। पुण्य की वांछा तो नहीं हुई। जैसे कोई पुरुष भोजन करने की वांछा से रसोई की सामग्री इकट्ठी करता है, उनको वांछा पहले हुए तो भोजन ही की वांछा कहना चाहिए। और भोजन की वांछा के बिना केवल सामग्री की वांछा करे तो सामग्री मिलने पर भी प्रयास मात्र ही हुआ, कुछ फल तो नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। पुराणों में पुण्य का अधिकार भी मोक्ष के लिए ही है, संसार का तो वहां भी निषेधी है। जो मैंने कहा आगे सारी बात, अरे चारों अनियोग वितरागता के पोषक हैं। एक भी संसार का पोषक हो तो शास्त्र नहीं, शस्त्र है। वो तो राग का पोषण करे वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। इसलिए चारों अनियोग यहाँ पर वितरागता के पोषक हैं। वितरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो शास्त्र थोड़ी, फिर यहाँ वे संसार का निषेध हैं। कथा में क्या यहाँ कि वे सब परित्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, फिर केवल ज्ञान हुआ, फिर मोक्ष हुआ। हाँ, 63 श्लोका पर में 24 तीर्थंकर की कहानी क्या कह रही है? सब मोक्ष बताई। तो क्या बताया आपको? मोक्ष का उपाय बता रहे हैं कि संसार का उपाय बताया? बताओ। उस पुराणों में इतना वैभव सब पुण्य के वजह से मिला, पर उसको छोड़ दिया उन्होंने। अब सीता के आप देखो उस पुराण में सीता के चरित्र का वर्णन पढ़ो, उसके स्वरूप का, तो ऐसा लगा इतना लिख दिया है, इतनी सुंदरता को ना, इतना पढ़े कैसे? पढ़ आप भरी सभा में पढ़ भी नहीं पाओ, समझ आएगी? तो आप अब लोग ऐसा आचार्य ने लिखा है, मुनिराज जी ने लिख दिया ऐसा। अरे भाई उनको तो ये बात नहीं थी, उनको उस भूतकाल की बात को वर्तमान में उसका खाका खींचना था कि तुम दिमाग में तो कैसे सुंदर होगी। ऐसी सुंदर सीता को भी रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, तो तेरी कैसी जरा देख ले। तेरी तो ऐसी है नहीं, न इतनी सेवा भावी है। इतना करते थे रामचंद्र जी तो भी सीता उनका हो, तो तुम्हारे तो भी तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो, तुमको धुतकारती हर बात पर हो, तुम पागल हो जा रहे तो भी हैं। तो ही बढ़िया ये बात समझाने के लिए वो लिखा हुआ था। तो वैराग्य उत्पाद की बात है वहां। तो यहाँ ये जो लिखा है, जैसे कोई पुरुष भोजन करने की वांछा से रसोई की सामग्री इकट्ठी करता है, उनको वांछा पहले होवे तो भोजन की वांछा कहना चाहिए। समझ आई नहीं? और भोजन की वांछा के बिना केवल सामग्री की वांछा करे तो सामग्री मिलने पर भी प्रयास मात्र ही हुआ, फिर कुछ फल तो नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। पुराणों में पुण्य का अधिकार भी मोक्ष के लिए है, संसार का तो वहां निषेध ही, वहां तो निषेध ही है। 10 लक्षण धर्म दया प्रदान है। देखो सब बात किसकी चल रही है? 10 लक्षण की चल रही है, मुनिराज की बात चल रही है, मुनिराज के व्रतों की चर्चा चल रही है।
तो कह रहे 10 लक्षण धर्म दया प्रदान है और दया सम्यक्त का मुख्य चिन्ह है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो यहां कह रहे कि दया, अब यहां दोनों दया लगा दे, निश्चय व्यवहार दोनों लगाना भैया। दया सम्यक्त का मुख्य चिन्ह है, सम्यक्त का चिन्ह है भैया, क्योंकि सम्यक्त जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष इन तत्वों के ज्ञान पूर्वक श्रद्धांश स्वरूप है। क्या मतलब, कुछ समझ में आया? कि ज्ञानी जीव सम्यक्त जीव, जीव को जैसा स्वरूप है उसको जीव रूप जानते हैं, अजीव के स्वरूप को अजीव रूप जानते हैं, आश्रम को आश्रम रूप मानते हैं, बंध को बंध रूप मानते हैं, संवर को संवर रूप मानते हैं, निद्रा को निद्रा रूप, मोक्ष को मोक्ष रूप। जीव को अजीव नहीं मानते, अजीव को जीव नहीं मानते, आश्रम बंध को संसार का कारण है, संसार का कारण मानते, उसे मुक्ति का कारण नहीं मानते, उसे सुख का कारण नहीं मानते, संवर निद्रा को दुख का कारण नहीं मानते। अज्ञानी सब उल्टा करता है, अज्ञानी संवर को दुख का कारण मानता है। बाप महाराज उसी ठंड में कस्तर है, कैसे कैसे होते हैं, पर मुनिराज को ठंड दुख रूप नहीं लगती है और हमारी नजर अलग होती है। ये सब है कि नहीं भैया? इसके ये होवे तब सब जीवों को अपने समान ही जानता, लिखा। इसको सात तत्व का सरदार हुआ ना, इसके ये जीव हो सब होवे, इसके ये होवे तब सब जीवों को अपने समान ही जाना। क्यों? सही स्वरूप समझ में आएगा तो मानेंगे ना। ये जीव जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर में अनंत गुणों से युक्त मैं हूं, वैसा ही दूसरा जीव भी अनंत गुणों से युक्त है, मेरे समान ही दूसरा जीव है, मेरे से भिन्न नहीं है भैया। और जैसे आता ना, जैसा आप अपने साथ दूसरों का व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी आप करो। आपको कोई चिमटी भरे दुख होता, दूसरों को चिमटी भरे दुख नहीं होगा क्या? तो जिसको एक ख्याल में आएगा ये सब जीव अपने समान ही है, उनको दुख होता है तो अपने समान जानता है, तब उनकी करुणा हुए और अपना शुद्ध स्वरूप जाने। क्या लिखा? उनको दुख होता है तो अपने समान जानता है, ये सब जाना तो उनका दुख अपना दुख, अपने दुख है वैसा दुख है। दुख से मुक्ति का उपाय तब करेगा। किसी जीव को मारता है तो दुख होगा, अपने को मारा दुख होगा, उसको भी दुख होगा, तो क्या उपाय करना फिर? दुख से मुक्ति का उपाय करना। जीव को मारने का उपाय से सुख थोड़ी मिलेगा। किसी जीव को मार करके भक्षण करने से सुख की प्राप्ति होगी? कितने लोग, कितने जीवों की रोज हत्या, अनंत अनंत जीव रोज मारते हैं। जो स्वतः मरते हैं वो तो अलग ही बात है, जिनका मरण स्वतः होता है वो तो अलग बात ही है, पर जो निमित्त बन रहे हैं मारने में, कितने टनों मछलियां रोज, कितने अरबों की संख्या में अंडे, बकरी गाय, ये जीव कितने बकरे मारे जा रहे हैं रोज, मुर्गी, कितने जीवों को मार मार करके लोग खा जा रहे हैं। हर गली में जिधर जाओ उधर दुकानें खुल गई है। क्या करो? मैं आसपास से केवल वहां तक आता 4 दुकानें उधर, एक छोटे से गांव में 4-4 5-5 दुकानें रोड पर ही। क्या कितने जीवों की, कितने लोग भ्रष्ट खाने वाले को मांसाहार तब तो बिकता है। कैसे जीव, कैसा परिणाम जीवों का दया। इसलिए लिखा उनको दुख होता है तो अपने समान जानता है, तब उनकी करुणा हुए। अपना शुद्ध स्वरूप जाने, कसायों को अपराध रूप जाने, इनसे अपना घात जाने, तब अपनी दया कसाय भाव के अभाव को मानता है। क्या लिखा? ये कसाय भाव का भाव रूप कि कसायों को अपराध दुख रूप जाने। किसको?
कसाय को दुख रूप जाने, इनसे अपना घात जाने, घात मतलब नुकसान हानि, तब अपनी दया कसाय भाव के अभाव को मानता, तब मानेगा मैं कसाय का अभाव करूंगा तो मेरा काम होना है, कसाय का अभाव नहीं होगा तो मेरी रक्षा कैसे हुई, अपने पर दया नहीं हुई। दोनों आगे दया, निश्चय दया और व्यवहार दया, दोनों दया आगे नहीं आ गई यहाँ। अरे जिसको स्व पे दया आएगी वही सही पर दया कर सकता है, जिसको अपने पे दया नहीं वो दूसरों पर क्या दया करेगा। अपने पर दया नहीं करते हैं दूसरों पर क्या दया करेंगे, जो खुद ही नहीं खा सकते हैं दूसरों को क्या खिलाएंगे बताओ मेरे को, है बहुत मुश्किल होता है। अपवाद रूप में ठीक है कोई नहीं खाता, मतलब बाकी ज़्यादातर ये कि जो स्वयं नहीं खा सकता है माँ का दूसरों को भी इस प्रति कैसे करेगा बताओ। हम तो देखते थे पुरस्कारी से निर्णय कर लेते कौन आदमी कंजूस है कौन उदार है, समझे नहीं, वो पुरस्कारी कैसे करता है उस पर हम निर्णय निकाल लेते थे, ये कंजूस खोपड़ी का आदमी है और ये उदार आदमी है। क्या कंजूस रहेगा होनी साहब मिलेगा, उदार रहेगा होनी साहब रखेगा, पुरस्कारी करेगा। अब वो समय पर ज्यादातर सब ऐसा ही है। हाँ पर अरे रखने वाला उसमें परिणाम रहता बराबर रहता उसमें, ये देख सामान्य कथन है, सब हर चीज को उसको नहीं लगाना भैया। हाँ, इस तरह अहिंसा को धर्म जानता है, हिंसा को अधर्म जानता है। क्या कहा, अहिंसा को धर्म जानता है और हिंसा को अधर्म जानता है, ऐसा सरदान ही सम्यक है, ऐसा सरदान ही सम्यक है। अहिंसा ही धर्म है और हिंसा ही अधर्म है। अब यहाँ हिंसा में धर्म मान रहे सारी दुनिया में लोग, हिंसा कर रहे हो धर्म मान रहे हो। आप देखो ये जो जल है ना, जल उसका पढ़ो, अब मेरे 4 पुराण चालू करने का उसका स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें कितनी हिंसा, एक बूंद पानी में वो सरसों के दाने जितने बड़े हो जाए ना पूरा लोग भर जाए। अपने दया का अपन अनछना पानी से नहा रहे हैं, अनछना पानी से अपन बर्तन मांज रहे हैं, अनछना पानी पी रहे हैं, क्योंकि आपने सुबह छाना उसके बाद उस पानी को छानते भी नहीं हो, छान खाने में भी वो पीने में वो, और जिधर जाओ गड़बड़। आप अपने साथ घात करो, फिर हमारी बीमारी इसलिए हो रही है आपकी, आपने अंतर्मूर्त बाद उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। अपन सही में छना हुआ पानी नहीं पी रहे कोई भी, इधर पीते पकाएंगे गड़बड़ हो जाता, पूरा सही मायने में हम छना नहीं पी पा रहे। क्यों, आपने पीने का गर्म किया पर खाने का पानी है वो तो आपने ठंडा ले लिया, तो बात तो वही की वही रही ना, है ना। भोजन का बनना भी आपके उस जल से होना चाहिए, पूरा प्रासु किया हुआ जल ही खाना बनाने में पीने में होना चाहिए, और नाव तत्काल छान करके सब चीज। पर अब क्या थैलियां लगा दी, थैली तो चलो वो तो जीव हिंसा हुई, हिंसा ही है, वह हिंसा हुई नहीं। आपने थैली लगा रखी सदा के लिए, वो तो जीवाणी क्या हुई बताओ। इससे बढ़िया मेरा मन थैली लगाने का नहीं करता है, नहीं लगाना अच्छा, बल्कि छानो तत्काल काम में। बाकी ये थैली वाला तो अब ठीक है प्रतीक रूप, बाकी मेरा मन तो कतई नहीं मानता है इसमें। और इसमें उसमें और आया है, ये वस्त्र कैसा होना चाहिए, सूती कॉटन वो वाला वस्त्र होना चाहिए, दूसरा वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये आपके दूसरे रेशम वाले कपड़े उनसे पानी नहीं छनता। चलो वो आए प्रकरण लेंगे तब आएगा, अभी बात बीच में आई दया की इसलिए आ गया प्रकरण। हिंसा को अधर्म जानता है, ऐसा सरदान ही सम्यक्त है। उसके निसंकित आदि 8 अंग हैं, उनका जीव दया ही पर लगाकर कहते हैं। अब 8 अंगों की चर्चा जीव दया पर लगाकर करेंगे आगे, यानी अहिंसा परमो धर्म, इसकी चर्चा आगे चलेगी 8 अंगों को मुख्य करके। तो आज का विषय अपना पूरा हुआ कि भैया पुण्य का बंध मंद कसाय से होता है, पुण्य की वांछा से पुण्य बंध।
सही चर्चा की चलिए।